को ये जो उनके पार्टी वाले और उनके सहयोगी दल कहते हैं सुशासन की सरकार, अगर ये सुशासन है तो मेरा तो देश ही हर जाएगा ये सोचने में कि कुशासन क्या होगा। मेरे देश के 2/3 आबादी को आपने ऐसा बना दिया कि वो अपने आप 120 रुपए महीना नहीं कमा सकता। किस दिन मेरे गांव में बूढ़ी के शक्ल पे एक छोटी सी हल्की सी मुस्कुराहट होगी, उस दिन मैं समझूंगा कि विकास हो गया, वरना विकास बेकार है। आज तेजस्वी जी बड़े तेजी में निकले हैं कि मैं बदलूंगा बिहार। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है और रंगे भी क्यों ना। आप बखूबी जानते हैं कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने और लगातार आपको लाइव सिटीज हर एक खबर से बाखबर भी कर रहा है। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहरसा की, और बड़ी खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह सहरसा पहुंचे हैं और वहां पर जनसुराज के दिग्गज नेता किशोर कुमार मुन्ना ने उनका भव्य स्वागत किया है, जोरदार स्वागत किया है। तो सबसे पहले आप तस्वीरों को देखिए। आपसे अच्छा ना फोटो लेते हैं हम, काम ही नहीं है मेरा। तो देखा आपने कि किस तरह से किशोर कुमार मुन्ना ने उदय सिंह का भव्य स्वागत सहरसा की धरती पर किया है, और इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं उदय सिंह, उनको भी आप सुनिए। नीतीश जी को ये जो उनके पार्टी वाले और उनके सहयोगी दल कहते हैं सुशासन की सरकार, अगर ये सुशासन है तो मेरा तो देश ही हर जाएगा ये सोचने में कि कुशासन क्या होगा। आज तेजस्वी जी बड़े तेजी में निकले हैं कि मैं बदलूंगा बिहार। भाई, हमने तो आपको देखा है कि इसी नीतीश जी के पीछे पीछे आप चलते थे, जैसे हमारे स्वर्गीय सुशील मोदी जी चलते थे। आप भी उनका कागज पकड़ के वैसे ही पीछे चलते थे, आपने भी तो कुछ किया नहीं। बीजेपी वालों को देखा, जब विपक्ष में थे तो गालियां बोलते थे कि नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया है, नीतीश जी काम नहीं कर सकते। और वही सम्राट चौधरी फिर उनके पीछे पीछे चलते हैं। गरीबों को राशन मिले ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं पोखर से मछली रोज निकाल कर कहूं कि यहां आप जितने बैठे हो मैं खिलाऊंगा, तो कितने दिन खिलाऊंगा? इससे अच्छा ये नहीं होता कि मैं आपको मछली पकड़ना सिखा देता। अगर मछली पकड़ना सिखा देता तो आप अपने पोखर से अपनी मछली निकाल के जब मन में होता तो खाते, मेरी तरफ न देख रहे होते। 5 किलो अनाज, जिसमें 4 किलो अनाज शायद बिहार में मिलता है, उसकी कीमत 120 रुपए। मेरे देश के 2/3 आबादी को आपने ऐसा बना दिया कि वो अपने आप 120 रुपए महीना नहीं कमा सकता। अब थोड़े आंकड़े की, यहाँ मैंने सुना कि प्रबुद्ध लोग भी आए हुए हैं, सब लोगों को फिर से प्रणाम। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश हमारे बगल में, जहां 24 करोड़ लोगों की आबादी है, वो 33 राज्यों में 32वें स्थान पे है। सभी आपने सुना होगा लोग कहते हुए बिहार सबसे नीचे, बिहार सबसे नीचे, लेकिन उसकी सच्चाई सुनिए, वो 32वें स्थान पर है। वहां प्रति व्यक्ति आय और वो 32 नंबर पर है, और हम 1 नंबर उससे पीछे हैं। और हमारी प्रति व्यक्ति आय जब उसकी 1 लाख है तो मन में आया होगा कि हम 90-95 कुछ ऐसे पे होंगे, तभी 1 नंबर पीछे है। जी नहीं, हम 60,000 रुपए पर। अब इससे शर्मनाक बात कुछ हो सकती है बिहार के लिए। ये कहते हैं मैंने बिहार की तरक्की की है, और अगर हम कहेंगे कि बिहार में तरक्की नहीं हुई है तो वो गलत है। सड़कें बनी है, पुल बने हैं, बिजली आई है, कोई मना नहीं कर सकता इस बात को। कितने रुपए में आई है, कितने रुपए खर्च होने चाहिए थे, भ्रष्टाचार को कितने रुपए भेंट पड़ गए। वो गंगा पे पुल बन रहा है, वो 3 बार गिर गया,
और उसी ठेकेदार को ये फिर दे देते हैं। तो रोड सड़कें बनी, लेकिन उतने पैसे में उसके 10 गुने सड़क बन सकते थे अगर भ्रष्टाचार न होता। जब मैं सांसद था तो लोगों ने पूछा आपने विकास किया, आपको कैसा लग रहा है? मैं कहा विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं बोल, आप अपने कह रहे हैं? कहा कह रहे हैं, तो कैसे विकास होता है? मैं कहा मेरा विकास का परिभाषा है कि जिस दिन गांव में मेरी बूढ़ा लोग हमारा पर गुस्सा नहीं भेजियो, मैंने कहा कि जिस दिन मेरे गांव में बूढ़ी के शक्ल पे एक छोटी सी हल्की सी मुस्कुराहट होगी, उस दिन मैं समझूंगा कि विकास हो गया, वरना विकास बेकार है। कि मशीनों का, यंत्रों का इस्तेमाल हो, यंत्रों के इस्तेमाल से किसी भी खेती में लेबर का जो खर्च है वो 50 से 70% कम हो जाता है। जन स्वराज की सरकार आएगी तो 2 काम करेगी। मैंने कहा ना कि जन स्वराज की योजनाएं अनेक हैं, हमने बताए वो हैं जो आपको सरल रूप से समझ आए। पहले हमने कहा है कि नगदी खेती के लिए हम मनरेगा से इसको लिंक करके मनरेगा के मजदूर के माध्यम से हम इस खेती को करवाएंगे। लेकिन जो नहीं कहा है और आप पूछ रहे हैं तो कह देता हूं, हम बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा संचालित कृषि उद्योग में आधुनिक यंत्रों का कैसे उपयोग बढ़े। अभी आपको मालूम है आपके बिहार में मात्र 10% किसान ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। हंसी आएगी लोगों को, लेकिन 10% ही लोग ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। यंत्रों को बढ़ाना है। आपको मालूम है कि आलू लगाने की मशीन है, आलू कबाड़ने की मशीन है। आपको मालूम है कि मकई लगाने का मशीन है, मकई निकाल देने का और मकई का दाना निकाल देने की मशीन है। लेबर नहीं लगता, लेबर कम लगता है। ऐसे में हमारे किसानों का आय बढ़ेगा। इसके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो, तो मैं कह सकता हूँ, पहले कहता था कह के गए, अब तो कह सकता हूँ कि हाँक के गए थे कि मैं किसानों का आय दूना कर दूंगा। तो शायद वो ये सब भूल गए कि ये सब करेंगे तो किसानों का आय दूना नहीं 3 गुना भी हो सकता है। उनको पता है नियत नहीं है। मैंने कहा ना कि इस्लाम में कहते हैं कि नियत से मुराद, नियत सबसे बड़ी चीज है। अगर नियत खराब हो कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे सरकार में बैठे लोगों की नियत खराब हो चुकी है। सब सड़कें बनी हुई हैं, उनके पास भी गाड़ी मोटर है, उनका स्वागत है। कहीं स्वागत में कमी हो रही होगी तो जन स्वराजियों को कहे हम उनका स्वागत कर देंगे। हम तो चाहते हैं कि सभी लोग घूमें, सभी लोग अपनी बात बताएं, और जन स्वराजी लोग जो हैं वो उनके वादा का खोखलापन निकालकर उनके चेहरे के सामने रख दे कि आप जो बोल रहे हैं वो खोखले वादा है। तो सुना आपने कि जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने क्या कुछ कहा है, सरकार को खूब लपेटे में लिया है और क्या कुछ कहा है इशारों में, वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।